Hello everyone and welcome back to Miscellaneous Info. This is Riya. इस वीडियो लेसन में हम सीखने वाले हैं प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को। ये टेंस का एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। आपको इंग्लिश में कम्युनिकेट करना है और आपको टेंसेस की सही नॉलेज नहीं है तो आप कभी भी सेंटेंसेस सही से नहीं बना पाएंगे। इंग्लिश के सेंटेंसेस बनाने के लिए हमें उसका प्रॉपर स्ट्रक्चर पता होना चाहिए जो करेक्ट सीक्वेंस में हो। तो हर बार की तरह इस वीडियो में भी मैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के लिए भी स्ट्रक्चर बताने वाली हूँ और उससे हम देखेंगे कि किस तरह बहुत आसानी से हम हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंसेस ट्रांसलेट कर पाते हैं। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस होता क्या है? तो इसमें वो सिचुएशन होती है जिसमें कोई काम पास्ट में शुरू हुआ था और वो अभी तक कंटिन्यू है। वो अफर्मेटिव, नेगेटिव या इंट्रोगेटिव किसी भी सेंस में हो सकता है। तो आइए उसका स्ट्रक्चर देखते हैं पहले, फिर उसकी हेल्प से हम हिंदी टू इंग्लिश सेंटेंसेस को ट्रांसलेट करके समझते हैं। इसके लिए स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, फिर प्रेजेंट है तो हैज़, हैव, बीन, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म इन द सेंस कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया जाता है, ऑब्जेक्ट और फिर सिंस या फॉर, क्योंकि जो भी समय से ये काम होता आ रहा है उसके लिए हम सिंस या फॉर का यूज़ करेंगे। अब इस स्ट्रक्चर को यूज़ करके इसकी हेल्प से हम सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट कर लेते हैं। मैं सुबह से उसका इंतज़ार कर रही हूँ, वह अभी तक नहीं आया है। अब देखिए यहाँ पे हमने स्ट्रक्चर को किस तरह यूज़ करना है। सबसे पहले सब्जेक्ट लेना है, तो सब्जेक्ट यहाँ पे मैं है, मैं के लिए हम आई यूज़ करेंगे। और आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि अगर आपका जो सब्जेक्ट है वो ही, शी, इट या किसी का नाम है तो वहाँ आपको हैज़ यूज़ करना है। अगर आई, यू, वी, दे इनमें से कुछ है तो वहाँ आपको हैव यूज़ करना है। ठीक है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट हमारा आई है तो उसके साथ हम हैव यूज़ करेंगे, आई हैव बीन। अब यूज़ करना है हमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म। तो यहाँ पर वर्ब क्या है? वेट है, मतलब इंतज़ार करना, ये क्रिया है। तो यहाँ पे हमें इंतज़ार मतलब वेट का जो है फोर्थ फॉर्म यूज़ करना है, उसमें आईएनजी लगा के। तो हमने वेटिंग यूज़ किया, आई हैव बीन वेटिंग। फिर जो आपका ऑब्जेक्ट है किसके लिए? फॉर हिम। और कब से कर रहे हैं? तो सिंस मॉर्निंग, सुबह से। मतलब वाक्य में कोई समय से बता के और वाक्य के अंत में रहा है, रहे हैं, रही है, इस तरह से कुछ आता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस होता है। उसके लिए हम इस स्ट्रक्चर को यूज़ करते हैं। तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर हिम सिंस मॉर्निंग, वह अभी तक नहीं आया है, ही हैज़ंट कम येट। एक अफर्मेटिव सेंटेंस और देख लेते हैं इसका। मैं पिछले 10 सालों से अंग्रेज़ी सिखा रही हूँ। आई हैव बीन टीचिंग इंग्लिश फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। देखिए, अगर आपको समय एग्जैक्ट पता है तो वहाँ आप सिंस यूज़ करेंगे। और अगर इस तरह से कुछ आता है कि 2 दिन, 4 दिन, इतने साल, तो वहाँ पे आपको यूज़ करना है जैसे फॉर 2 डेज़, फॉर 4 डेज़। अब यहाँ पे 10 ईयर्स हैं तो फॉर द लास्ट 10 ईयर्स। तो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग हमने इसे भी ट्रांसलेट कर लिया। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे आई हो जाएगा, आई के साथ हैव बीन, और जो वर्ब की फोर्थ फॉर्म है वो हो जाएगी टीचिंग। आई हैव बीन टीचिंग, क्या पढ़ा रही हूँ? तो इंग्लिश फॉर द लास्ट 10 ईयर्स, पिछले 10 सालों से। अब प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस किस तरह बनाए जाते हैं, उसका क्या स्ट्रक्चर होता है वो देखते हैं। सब्जेक्ट हैज़, हैव नेगेटिव है इसलिए यहाँ पे हम नॉट यूज़ करेंगे। बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट सिंस, फॉर जो भी आपके सेंटेंस में आता है। एग्जाम्पल है, वह सुबह से भोजन नहीं पका रही है, तो किस तरह बनेगा? शी हैज़ नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। यहाँ पे हमें एग्जैक्ट समय पता है कि वो कब से बना रही है तो इसलिए हमने सिंस यूज़ किया है। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे देखिए ही, शी, इट या किसी का नाम है, मैंने बताया था, तो हैज़ यूज़ करना है। तो यहाँ शी है तो हमने हैज़ यूज़ किया है। और सेंटेंस नेगेटिव है तो हम यहाँ पे थर्ड नंबर पे नॉट का यूज़ करेंगे। शी हैज़ नॉट बीन कुकिंग फूड। कुकिंग क्या है? यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म है और ऑब्जेक्ट में हमारा फूड आ जाएगा। और फिर एग्जैक्ट टाइम हमें पता है कि सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। शी हैज़ नॉट बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। ये था नेगेटिव सेंटेंस। अब देखते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को कि वो किस तरह से बनाए जाते हैं। अगर आपने मेरी स्पोकन इंग्लिश सीरीज़ के प्रीवियस वीडियोस देखे हैं तो ये वीडियो में जो भी चीज़ें मैं आपको समझा रही हूँ ये आपको समझ में आ जाएंगी। अगर नहीं देखे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप जाकर एक बार उन वीडियोस को ज़रूर देखें। तो अब देखते हैं हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस में। सबसे पहले हम सिंगल इंटरोगेटिव देख लेते हैं, ऐसे वाक्य जो क्या से शुरू होते हैं जिनका जवाब हम हाँ या ना में देते हैं। स्ट्रक्चर होता है हैज़, हैव, सब्जेक्ट, बीन, वर्ब की फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट, सिंस, फॉर, जो भी चीज़ें आती हैं। क्या वह सुबह से भोजन पका रही है? तो सबसे पहले हम यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे।
हैज़ या हैव में से। अब सब्जेक्ट हमारा शी है तो हम हैज़ यूज़ करेंगे हेल्पिंग वर्ब, तो हो जाएगा हैज़ शी बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। एज़ इट इज़ है, ये हमने जो पहले एग्ज़ाम्पल लिया था मैंने वही एग्ज़ाम्पल लिया है ताकि आप इसे आसानी से समझ पाएँ। अब देखते हैं डबल इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्या होता है। वह सुबह से भोजन क्यों पका रही है। यहाँ पे हिंदी के वाक्य में जो प्रश्नवाचक शब्द है वो बीच में आ रहा है, क्यों, कब, क्या, क्यों, कैसे, इस तरह से जब आता है तो इसका स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन वर्ड आएगा पहले, जो हिंदी के वाक्य में जो बीच में आ रहा है प्रश्नवाचक शब्द वो सबसे पहले आ जाएगा क्वेश्चन वर्ड। फिर आपकी हेल्पिंग वर्ब आएगी, बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, मतलब एज इट इज़ स्ट्रक्चर आ जाएगा। बस यहाँ पे डबल इंट्रोगेटिव है मतलब, तो यहाँ पे क्वेश्चन वर्ड हमने पहले यूज़ करना है। क्यों के लिए वाई हो जाएगा, और फिर जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वाई हैज़ शी बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग, एज इट इज़ आ गया। ये भी आपको क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से आप हर तरह के सेंटेंस को बना सकते हैं। अब एक सेंटेंस और बनाते हैं हम जिसमें हम हु का यूज़ करेंगे। हु हैज़ हैव बीन वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट सिंस फॉर, एज इट इज़ सेम है स्ट्रक्चर। सुबह से भोजन कौन पका रहा है, हु हैज़ बीन कुकिंग फूड सिंस मॉर्निंग। बस यहाँ पे जो प्रश्नवाचक शब्द कौन है तो उसके लिए हमने हु यूज़ किया है, क्योंकि अभी तक हमने क्या देखा था, प्रश्नवाचक शब्द कब, क्या, क्यों, कैसे, उसके लिए स्ट्रक्चर। अगर कौन आता है तब भी जो स्ट्रक्चर है वो सेम रहेगा, बस आपको जो हु है वो स्टार्टिंग में क्वेश्चन वर्ड एज ए क्वेश्चन वर्ड यूज़ करना होता है। ओके देन, मैं उम्मीद करती हूँ आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टीन्यूअस टेंस का। अगर आपको मेरा वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करें, और आप मेरे चैनल पर नए हैं, आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ में नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर लीजिएगा, उससे आपको मेरे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।